सिद्दीकी साहब देखिए, सवाल यह है कि क्या मुस्लिम वोटों की ऐसी होड़ मची है कि गठबंधन से मायावती करेंगी कि एक साथ जुड़ के दो, कहीं कांग्रेस यहां पर न वोट काट दे, और यहां पर गठबंधन को भी यही डर है कि कहीं पर कुछ मुस्लिम जेडीयू बीजेपी की तरफ ना चले जाएं, कि ऐसा बयान सिद्धू दे रहे हैं? क्योंकि मायावती को तो लगभग आज डिफेंड ही कर लिया अखिलेश यादव जी ने, जब कहा कि वो कुछ गलत नहीं कह रही हैं। क्या स्टैंड है आप लोगों का? इसके बाद मैं जवाब सवाल लूंगी आप। अंजना जी बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। देखिए ऐसा है कि मायावती जी ने जो बात कही है, इसकी हम ये देखते हैं कि शुरुआत कहां से हुई। इसकी शुरुआत यहां से हुई कि जब एक उत्तर प्रदेश के वजीर आला ये कहते हैं, बाबा जी, कि मैं हिंदू नहीं हूं, मैं हिंदू हूं, ईद नहीं मनाऊंगा। और दूसरी चीज, विनय कटियार ये कहते हैं कि मुसलमानों का हमारी पार्टी से कोई मतलब नहीं है, हम उनको टिकट क्यों दें, हम उनका ख्याल क्यों रखें। ये ऑन रिकॉर्ड मैं बता रहा हूं, विनय कटियार ने कॉन्क्लेव में बात कही थी, वहां योगी जी भी मौजूद थे। तो ये शुरुआत कहां से हुई? देखिए ये शुरुआत यहां से हुई कि जब धर्म की बात होने लगती है और हिंदू को मुसलमान से, मुसलमान को हिंदू से लड़ाने वाले लोग जब यहां देश में बैठे हैं, तो फिर मायावती जी ने ये बात कि भाई देखिए ऐसा है कि वो लोग ऐसा ऐसा कह रहे हैं, आप सबका ख्याल रखिएगा। तो ये बताइए अंजना जी, गौरव जी के साथ दिखाइए। देखिए मेन चीज ये है कि मिट्टी का तेल छिड़क करके लाइटर किसने दिखाया? अंजना जी नहीं, वो शुरुआत करेंगे तो आप भी उसी लाइन में लग जाएंगे। अंजना जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता आजम खान ने जो जयप्रदा जी के लिए कहा है उसमें कुछ बोलेंगे। देखिए अखिलेश यादव ने जो चुप्पी नहीं तोड़ी आजम खान के बयान पे, उस पर कुछ बोलेंगे। आजम खान कहते हैं मैंने नाचने गाने के कॉलेज और स्कूल नहीं खोले, इस पे कुछ बोलेंगे। और सांप्रदायिक राजनीति की पराकाष्ठा कोई है तो वो समाजवादी पार्टी है। अंजना जी, आपने तो अपने मैनिफेस्टो में लिखा हुआ था कि मुसलमानों को आरक्षण देंगे जो संविधान इजाजत नहीं देता। सिर्फ 20 मुजफ्फरनगर दंगों में लाशों का धर्म ढूंढ के मैं तो सोच रहा था शायद पहला सवाल आप मुझसे करेंगे, ने लताड़ा था। और इस चुनाव में भी आप आजम खां पे टिप्पणी करने की हिम्मत आपके किसी आला नेता में नहीं है। और ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि महिलाओं का सम्मान आपकी पार्टी नहीं करती। अंजना जी, इन लोगों का पूरा जो कैंपेन है ना, वो झूठ, लूट और टूट पे निर्भर करता है। अंजना जी, मैं इसको दोहराऊंगा। अंजना जी, बल्कि आज आजम खान के सुपुत्र वही मुस्लिम कार्ड फिर खेलने लगे। झूठ, लूट और टूट। अंजना जी एक एक करके जी, अंजना जी, सिद्दीकी जी वही मुस्लिम कार्ड आज आजम खान के सुपुत्र खेलने लगे। उसके बाद मैं आ रही हूं दुबे साहब, रुकिए। हाँ देखिए आजम खान साहब की जहां तक बात है, मैं आपको बता रहा हूं, जो आज समाजवादी पार्टी के ऊपर जो उंगली उठा रहे हैं, ये वही लोग हैं। आज समाजवादी पार्टी जिनको गलत लग रही है, ये वही लोग हैं। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो आदरणीय अखिलेश यादव जी के पीछे फाइल लेके चलते थे, उनसे वक्त लेने के लिए वक्त नहीं मिलता था, उनसे वक्त नहीं मिलता था, तो बेचारे परेशान रहते थे। और बताइए ये वही लोग हैं जब सरकार में कहना है, ये वही लोग हैं का इंतकाल हो गया है, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। ये वही लोग हैं, शब्द आजम ये वही लोग हैं, पत्रकारों को नहीं छोड़ा, महिलाओं को नहीं छोड़ा, ये वही लोग हैं, बच्चों को नहीं छोड़ा, केवल और केवल सांप्रदायिक राजनीति करते करते आप कहाँ चले गए? आज देश की जनता गणना करती है। चलिए यहाँ पर पटना में कुछ युवा है जो सवाल पूछना चाहते हैं, सबकी आवाज नीचे कीजिए। कुछ सवाल शामिल करते हैं, लोगों के कुछ सवाल शामिल करते हैं, आवाज नीचे कीजिए। हमारा प्रश्न जदयू के प्रवक्ता से है। वो कहते हैं कि 14 साल में बहुत विकास हुआ बिहार में, तो हम ये पूछना चाहते हैं कि अभी के टाइम में जब बिहार से लोग मजदूर पंजाब की ओर भाग रहे हैं या बंगाल की ओर भाग रहे हैं, तो इतना रोजगार का जो डिफरेंस है बिहार और दूसरे स्टेट में, वो क्यों है? और दूसरा प्रश्न ये है, ठीक है, बस इसका एक सवाल सबका जवाब दीजिए। देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि बिहार के से बाहर जाने वाले लोग उन राज्यों में एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के आंकड़े बता देंगे कि बिहार से बाहर जाने वाले लोगों की संख्या में बड़ी गिरावट आई है। जो स्टेट सर गिरावट नहीं, में उस दिन अपनी पीठ थपथपाइएगा। एक सेकंड सर, एक पर्सनल संदेश है, नीतीश कुमार तक पहुंचाइएगा, उनको अच्छे से बताइएगा कि उसी दिन पीठ थपथपाएं जिस दिन दूसरे राज्य से लोग इस धरती पर आए नौकरी ढूंढने।
ये जो आप कहते फिरते हैं ना कि गिरावट आ गई है, अब कम लोग जा रहे हैं, घर घर ये अब बिजली नहीं पहुंची चलेगा है ना। सर, माफ कीजिए, ये नहीं चलेगा। अंजना जी, घर घर बिजली यहाँ पहुंची, से लोग सड़कें पूरे बनी, देश में जाकर नाम 11% कमाते से हैं ज्यादा और लोगों को रोजगार के लिए यहाँ से कहीं और जाना पर पड़ता है। कैपिटा इनकम दुगुना हुआ। बिहार कहाँ था? उसके दोषी कौन लोग हैं? ये कांग्रेस और राजद के लोग हैं। इन्होंने इस स्थिति में बिहार को पहुंचाया जिससे बिहार उभर करके आया। अगला सवाल जल्दी से। हाँ, हम ये राजद पर मृत्युंजय तिवारी से पूछना चाहते हैं कि ये विकास का मॉडल आप नहीं रख पाते हैं, खाली हिंदू मुसलमान करते हैं, सिर्फ आपका एक ही एजेंडा है, मोदी रोको मोदी रोको। आज मोदी प्रधानमंत्री हैं, दुनिया के मुस्लिम कंट्री और रसिया का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दे रहे हैं। आपके बूते से, आपके गठबंधन के बूते से रुकने वाले नहीं हैं। और हम एक ही बात कहते हैं मोदी जी को, माइक छोड़िए, एक ही बात कहते हैं मोदी जी को, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। जवाब दीजिए। देखिए ये सब इमोशन है, क्योंकि बीते दिन हमें पता चला आपके बड़े कार्यकर्ता यहाँ आए थे। नहीं ये आज जनता है और जनता सवाल पूछ रही है। नहीं हमको ये पता है। हाँ। ये वही लोगों में से है, उन्हीं लोगों में से जो हर हर मोदी घर घर मोदी नारा देते हैं। क्यों एक मिनट रुकिए, सवाल सुनिए ना भाई। सवाल का जवाब। अरे जवाब सुनिए ना तो एकदम नहीं जवाब है। आराम से बैठिए ना। हम बताते हैं कि आपके पास विकास का क्या अरे आराम से बैठिए ना। 15 लाख रुपया अकाउंट में आ गया। जो सवाल पूछे 15 लाख रुपया खाता में आ गया। जनता के सवाल को तो सिर आपके आंखों पे बाल लीजिए। बच्चे को, अरे घमंड मत दिखाइए, बाल बच्चे को रोजगार मिल गया। अरे घमंड मत दिखाइए, जवाब दे दिए। हम जवाब ये दे रहे हैं, बिहार में शिक्षा हम जवाब दे दिए, दे रोजगार रहे दे दिए। हैं। देश की बिहार की मौलिक और पहचान मूलभूत नरसंहार, समस्या है अपहरण, रोटी, लूटपाट, कपड़ा यही और पहचान बिहार मकान। में बन गई थी। आप 5 वर्षों में ये बता दें कि आदरणीय हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रोटी, कपड़ा और मकान पर कितनी बार बात की। लेकिन एक काउंटर क्वेश्चन, ठीक है, कितनी बार एक ही बात दोहराइएगा। काउंटर क्वेश्चन सुनिए ना, इसका जवाब हाँ, दीजिए। अगर वाकई उन्होंने बिल्कुल काम नहीं किया था तो ये गठबंधन के सभी साथियों को दुश्मनों के साथ दोस्ती क्यों करने की जरूरत पड़ी? उन्होंने 40 पार्टियों के साथ गठबंधन किया था। एसपी और बीएसपी को क्यों एक साथ आना पड़ा? उन्होंने 40 पार्टियों के साथ गठबंधन किया था, वो सही था। और हमारा गठबंधन, उनको 31% वोट आया था। अरे आप कह रहे हैं ना कि काम नहीं किया है। 40 ठीक है, चलिए।